बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं डन बायो बायोट्रिक्स। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेली लाइसोसोम के बारे में। चूंकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। दिस इज न्यूक्लियस, ये हमने बना लिया है एक यूकैरियोटिक सेल और इसके अंदर हमने बना लिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ क्या लगा होता है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के उस हिस्से को जिस पे राइबोसोम लगे होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं और उसका वो हिस्सा जो स्मूथ होता है जिस पर कोई राइबोसोम्स नहीं लगे होते उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सामने क्या होता है, इसके साथ एक दूसरी ऑर्गेनेली होती हैं। इस ऑर्गेनेली को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। दिस इज गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी से हमें चूंकि पता है कि गोल्जी बॉडीज में प्रोटीन और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी बनना होता है वो मिलके फंक्शनल प्रोटीन बना लेते हैं। यहाँ पे पैकेजिंग भी होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनता है। और ये यहाँ से वेसिकल की फॉर्म में जैसे कि बबल्स होते हैं, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है इससे बल्ज आउट करके जहाँ पे इनकी सेल में ज़रूरत होती है वहाँ ट्रांसफ़र कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर। और कुछ वेसिकल जो हैं, जैसे कि ये वेसिकल हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं किस चीज़ में, या तो लाइसोसोम बनाते हैं या फिर कुछ जो है वो वैक्यूल बनाते हैं। अब ये चारों ऑर्गेनेलीज जिसके में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल आते हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये चारों ऑर्गेनेलीज जो है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन है और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल है इन चारों की। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोला जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन गोल्जी बॉडी से रिलेटेड है, गोल्जी बॉडी का यानी इन सारों के फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। तो ये क्या है, तो एक सिस्टम सा बनाते हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसो का मतलब है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक, सोम मीन्स बॉडी, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे कोई बैक्टीरिया है, कोई सेल जिसको जो बूढ़ा हो चुका है और मरना चाहता है, या कोई ऑर्गेनेली है जो पंक्चर हो चुकी है, उनके सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट चुकी हैं और उनको ख़त्म करने के लिए क्या कर लेता है, लाइसो मतलब ब्रेक करने के लिए लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए इनको लाइसोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया किसने, लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया क्रिस्टियन डी डाउ ने। कब किया, 1955 में। 1955 में क्रिस्टियन डी डाउ ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। और ये क्या होते हैं, उसने क्या कहा कि ये जो है
जब बाद में इस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये क्या होते हैं, इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल एक गोल सा बना लेते हैं, ये लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम जो है ये सेल के अंदर होते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, थोड़े से कम भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सेल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल है। लाइसोसोम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज लाइपेज, प्रोटीएज और कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेज। ये क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इन एंजाइम कौन से पीएच पे काम करते हैं, ये जो है pH 5 पे, यानी ये एसिडिक होते हैं, pH 5 पे ये काम करते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक का क्या मतलब है, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये हमने लिया एक मॉलिक्यूल, कोई प्रोटीन लिया, कोई जो कुछ भी हमने लेना है, इसको क्या करेंगे, इस पे H2O लगाएंगे और इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा और ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी पानी लगा लगा के हम इसको तोड़ेंगे। तो ये है एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। लाइसोसोम एक ऐसे ड्रम की तरह होता है, जो जैसे हमने एक ड्रम लिया और उसको तेज़ाब से भर दिया और वो दहकती भड़कती आग है उसके अंदर, जो भी हम उसमें कोई चीज़ डालेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को डालेंगे तो वो क्या होगा, वो राख हो जाएगा। तो लाइसोसोम का फंक्शन भी यही है और लाइसोसोम के अंदर ऐसे तेज़ाब होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। अब पढ़ते हैं हम कि ये कैसे काम करता है, कौन से फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट वन इज फेगोसाइटोसिस। फेगो का मतलब है टू ईट, साइटोसिस का मतलब है सेल, यानी ये सेल को खाते हैं। कैसे, जैसे इस फेगोसाइटोसिस में अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे कि हमारी बॉडी में हम एक सेल लेते हैं, ये हैं फॉर एग्जाम्पल वाइट ब्लड सेल। फेगोसाइटोसिस में हम वाइट ब्लड सेल की एग्जाम्पल लेंगे। वाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ हमारी बॉडी में बहुत थोड़े से सेल ऐसे होते हैं जो कि मूव करते हैं, और किस तरह मूव करते हैं, जिस तरह अमीबॉइड मोशन होती है, ऐसे 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 करके वो मूव करते हैं, यानी अपने प्रोजेक्शंस निकाल के, सूडोपोडिया निकाल के इस तरह मूव करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स में आमतौर पे कौन से सेल्स होंगे, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स की भी बहुत सारे अकसाम हैं। इनमें एक है मैक्रोफेज, जो कि क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया को खाएंगे, और न्यूट्रोफिल। ये दो सेल वाइट ब्लड सेल की ये दो टाइप्स जो है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटोसिस का काम करेंगे। कैसे, ये है एक सेल, वाइट ब्लड सेल है या मैक्रोफेज है, और ये इसके सामने आ गया एक बैक्टीरिया, बड़ा खतरनाक सा बैक्टीरिया है और बड़ा खुश है कि अब मैंने जाना है इस सेल के अंदर। तो ये सेल क्या कर लेता है, अपनी प्रोजेक्शन बढ़ा के सूडोपोडिया को ऐसे करके इसको क्या कर लेता है, यहाँ से एनगल्फ कर लेता है। ये यहाँ पे आ गया, ये फिर ऐसे
इसको अपने बॉडी में लेके आ गया। ये चूंकि ये सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाइट ब्लड सेल है, इसके अंदर बैक्टीरिया आ गया। अब देखो ये बैक्टीरिया का क्या हशर करता है। ये बैक्टीरिया बड़ा खुश है। अब इस बैक्टीरिया पे ये अपना जो लाइसोसोम का तेजाब होता है वो ऐसे छोड़ देता है। ये लाइसोसोम जो है ये बर्स्ट कर जाते हैं और इस बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं, राख कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। लाइसोसोम का एक दूसरा नाम भी हम रखते हैं जिसे सुसाइड बेग बोला जाता है। सुसाइड बेग क्यों, क्योंकि ये अपने आप को तो मार देता है। किसी चीज़ को मारना होता है तो ये पहले अपने आप को मार देते हैं, क्योंकि ये पट जाते हैं यहाँ से। और ये क्या है, इसको सुसाइड बेग्स भी बोला जाता है लाइसोसोम को। सेकंड फंक्शन जो है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, क्योंकि उनसे ना तो चला जा सकता है और ना ही कुछ काम कर सकते हैं। तो क्या कर लेते हैं, ये है एक बूढ़ा सेल, ये बड़ा हफा है, ऐनक लगाए हुए रो रहा है कि अब मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पे इस सेल के अंदर ये है ओल्ड सेल। चूँकि इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं एक से ज़्यादा, तो ये इन लाइसोसोम को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अंदर फट जाओ। एक जाता है एक लाइसोसोम, इसके अंदर फट जाता है। दीज आर लाइसोसोम। और इस सेल का पीएच क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म का पीएच न्यूट्रल होता है 7। एक लाइसोसोम के पटने से इस पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि सेल तो लाइसोसोम से बड़ा होता है ना। और ये जाके ये पटता है, ये सारे जाके पट जाते हैं और अपने जो एंजाइम्स हैं इसके अंदर वो क्या कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं। और ये सेल जो है ये खुद ब खुद मर जाता है। और इन एंजाइम्स का जो पीएच होता है वो होता है 5, एसिडिक होते हैं। तो ये सेल जो है, सेल के खुद जब लाइसोसोम खुद अपने सेल को मार देता है तो इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस बोला जाता है। थर्ड वन जो है वो है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है, ऑटो का मतलब है खाना, ऑटो का मतलब है खुद, फैगी मतलब खाना, खुद को खाना। ये है एक सेल, इसके अंदर है ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। ये हमने लिया माइटोकॉन्ड्रिया। ये है क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनेलीज इसमें हैं। और यहाँ पे क्या है, ये भरे हुए गड़े हैं किस चीज़ से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, जिसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फट चुकी है जगह जगह से। अब ये किसी काम का नहीं है, तो क्या करेगा, ये लाइसोसोम जो है इसके साथ फ्यूज़ होके अपने एंजाइम इस पर छिटका देगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको ख़त्म कर देगा, खा लेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी, यानी खुद के बॉडी के खुद के चीज़ों को खा लेना, ऑटोफेगी। अब ये है इनके फंक्शन। आमतौर पर हम जब ज़िंदगी में देखते हैं, मेंढक की अगर हम एग्जांपल लें कि मेंढक जो होता है जब वो छोटा होता है, जब वो अंडे से निकलते हैं तो उसकी टेल सी होती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मेंढक जो है वो बड़ा हो जाता है, टेडपोल जो होता है वो बड़ा होता है,
तो उसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। वो किस लिए? वो लाइसोसोम की वजह से, लाइसोसोम की वजह से उनकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। टाइप्स में हम पढ़ते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होते हैं जो अभी सेल के अंदर किसी चीज़ से फ्यूज़ नहीं कर गए होते, मतलब ये अभी ये ऐसे गोल है, सीधे सलामत हैं, इसने अभी अपना काम शुरू नहीं किया, तो इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। और अगर ये फट गए हैं, ऐसे इसने अपना काम शुरू कर दिया है, किसी सेल के साथ इनगल्फ कर गए, सेल के साथ ये फ्यूज कर गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। नज़र आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर ये लाइसोसोम किसी ऑर्गेनेल के साथ फ्यूज कर गए हैं तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये था सेकेंडरी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो होते हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आप लोग के जहन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि लाइसोसोम जो है उनकी पीएच जो है वो 5 होती हैं, और वो सेल को, ये तो मैंने बता दिया है कि सेल की जो साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है वो 7 होती हैं, और यहाँ इसकी पीएच जो है वो 5। तो ये आपस में क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक जो होते हैं वो आपस में इतना रिएक्शन नहीं करते, मतलब कि ये जब कम पड़ते हैं, ज़्यादा नंबर्स में नहीं पड़ते तो इस सेल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ये ज़्यादा मिकदार में पड़ जाते हैं तो सेल को नुकसान होता है। अब ये है, हमने कर लिए लाइसोसोम का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। मैंने सोचा था कि वैक्यूल भी साथ में कर लूँ, लेकिन फिर वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।